नमस्कार, राजस्थानी बुलेटिन में थारो घणो घणो स्वागत। सबसे पहले नजर हेडलाइंस माथे। नई दिल्ली राष्ट्रपति भवन में 52वो राष्ट्रपति स्काउट एंड गाइड पुरस्कार प्रमाण पत्र वितरण समारोह आयोजित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 16 उत्कृष्ट स्काउट गाइड्स, रोवर्स और रेंजर्स ने कर्या सम्मानित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अनुच्छेद 67A रे तहत इस्तीफो कर्यो मंजूर। धनखड़ स्वास्थ्य संबंधी कारणों हवाला देता थका राष्ट्रपति ने भेजा त्याग पत्र। इसरो नासा रे साथ अंतरिक्ष क्षेत्र में रचेलो नूवो कीर्तिमान। 30 जुलाई ने मानव इतिहास रा सबसु ताकतवर सैटेलाइट रो कर्यो जावेलो प्रक्षेपित। बीकानेर श्री डूंगरगढ़ में 2 कारारी भिड़ंत में 5 लोगों की हुई मौत। हादसा में 4 दूजा लोग हुआ घायल। और प्रदेश में आज कुछ एक जगह मध्यम से तेज बारिश हो बारी संभावना। 27 और 28 जुलाई से भारी बारिश रो नूवो दौरो वेलो शुरू। मैं हूं थाके सागे अनिशा डाबले और खबरा विगतवार। आज नवी दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में 52वो राष्ट्रपति स्काउट एंड गाइड पुरस्कार प्रमाण पत्र वितरण समारोह राख्यो गयो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देशभर से चुनिया गया 16 उत्कृष्ट स्काउट गाइड्स, रोवर्स और रेंजर्स ने राष्ट्रपति स्काउट्स पुरस्कार प्रमाण पत्र प्रदान कर्या। ये पुरस्कार वारा अनुशासन, समाज सेवा, नेतृत्व क्षमता और उत्कृष्ट योगदान खातर दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू युवाओं ने संबोधित करता थका कहा कि भारत स्काउट गाइड जैसी संस्थावां युवाओं में निस्वार्थ सेवा, देशभक्ति और नैतिक मूल्यों को संचार करे है। आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में 52वां राष्ट्रपति स्काउट एंड गाइड पुरस्कार प्रमाण पत्र वितरण समारोह आयोजित किया गया। इस गरिमामय अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश भर से चुने गए 16 उत्कृष्ट स्काउट्स, गाइड्स, रोवर्स और रेंजर्स को राष्ट्रपति स्काउट्स पुरस्कार प्रमाण पत्र प्रदान किए। ये पुरस्कार उनके अनुशासन, समाज सेवा, नेतृत्व क्षमता और उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। समारोह में देश भर से स्काउट्स एंड गाइड्स ने भाग लिया। राष्ट्रपति मुर्मू ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि खुद के लिए जिए तो क्या जिए, देश के लिए, दूसरों के लिए जीना ही असली जिंदगी है। उन्होंने कहा कि भारत स्काउट्स और गाइड्स जैसी संस्थाएं युवाओं में निस्वार्थ सेवा, देशभक्ति और नैतिक मूल्यों का संचार करती हैं। हम लोगों के सामने बता रहे थे कि 65 लाख स्काउट एंड गाइड्स अभी तो आपका फैमिली बने हैं। इन फ्यूचर आप इस दायरा को बढ़ाना चाहते हैं, बहुत अच्छी चीज है। भारत में ही धरती को माता कहा जाता है। वो एक्चुअली में ये स्काउट एंड गाइड उसको फॉलो करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ रो इस्तीफो मंजूर कर लिया है। राज्यसभा रा पीठासीन अधिकारी उपराष्ट्रपति रा इस्तीफा री जानकारी दिया। अनुच्छेद 67A रे तहत इस्तीफा ने मंजूर कर लियो गयो है। वटे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स माथे पोस्ट कर जगदीप धनखड़ रा उत्तम स्वास्थ्य री कामना कर्या है। वरना कहा कि भारत रा उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकावां में जगदीप धनखड़ रो अहम योगदान रियो है। गौरतलब है कि काल जगदीप धनखड़ राष्ट्रपति ने आपरा स्वास्थ्य संबंधी कारणों रो हवालो देता थका त्याग पत्र भेजो हो। जगदीप धनखड़ वे शख्सियत हैं जो देश के 14वें उपराष्ट्रपति बनने के साथ साथ जिनके पास कानून और सियासत का लंबा अनुभव रहा है। जहां एक ओर वे 1987 में राजस्थान उच्च न्यायालय के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, वहीं 1989 में झुंझुनू से लोकसभा का चुनाव जीतकर अगले ही साल चंद्रशेखर की सरकार में मंत्री भी बन गए। जगदीप धनखड़ बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए, लेकिन नीतियों से नाखुश होकर उन्होंने 2003 में बीजेपी का दामन थाम लिया। वे 1993 से 1998 के बीच अजमेर की किशनगढ़ विधानसभा से विधानसभा के सदस्य भी रहे।
राजस्थान की किसान पृष्ठभूमि से आने वाले जगदीप धनखड़ का जन्म राजस्थान के झुंझुनू जिले के किठाना गांव में 18 मई 1951 को हुआ। साल 1989 में उनका विवाह सुदेश धनखड़ से हुआ। धनखड़ की शुरुआती पढ़ाई गांव के ही सरकारी स्कूल में हुई। उसके बाद उन्होंने स्कॉलरशिप हासिल करके चित्तौड़गढ़ के सैनिक स्कूल में दाखिला लिया। उन्होंने जयपुर के प्रतिष्ठित महाराजा कॉलेज से बीएससी ऑनर्स की डिग्री भी हासिल की। उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से ही कानून की पढ़ाई की। उन्होंने वर्ष 1989 में राजस्थान बार काउंसिल की सदस्यता ली और 27 मार्च 1990 को वे सीनियर एडवोकेट बने। उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने से पहले जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे। उन्होंने 30 जुलाई 2019 को पदभार ग्रहण किया था। उन्होंने राज्यपाल रहते हुए प्रदेश में कई साहसिक फैसले लिए, जिसमें प्रमुख रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाए गए कदम शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफारी खबर माथे प्रतिक्रिया देता थका झुंझुनूरा किठाना गांवरा लोग कहा कि जगदीप धनखड़ जो पहचान अपना गांव ने दिलाई है वो पीढ़ियां ताई याद राखी जावेली। गांवरा लोग बताया कि उपराष्ट्रपति बनवारे पाछे भी धनखड़ रो लगाव अपना गांव सुरियो। वे गांवरा विकास कामा ने ले लोगा सु चर्चा करे हा। वारी कोशिशा सु गांव में कॉलेज, खेल स्टेडियम, आयुर्वेद अस्पताल समेत कई विकास रा काम हुआ। राजस्थान को भी भारी आघात पहुंचा है और विशेष करके झुंझुनू जिले के अंदर जो उन्होंने विकास के क्षेत्र के अंदर जो योगदान दिया उसे कभी बुलाया नहीं जा सकता। उनके उपराष्ट्रपति रहते हुए झुंझुनू जिले के अंदर एक जोश, और आप देखिए कि देश भर के अंदर उन्होंने झुंझुनू जिले का नाम रोशन किया। गांव के विकास कार्यों में उन्होंने कॉलेज बनवा दी, हॉस्पिटल का काम चल रहा है, स्टेडियम, इंडोर और स्टेडियम बनवा दिया, गौशाला, स्कूल में बड़ा योगदान रहा। गांव में मिलते हर आदमी को ये कहते हैं कि भाई दिल्ली आ जाओ, दिल्ली लोग जाते थे मिलने के लिए। स्टेडियम बनवा दिया, कॉलेज है, स्कूल है और हॉस्पिटल बनवा दिए और कई हॉस्पिटल का काम भी चल रहा है। नेशनल हाईवे की भी वो बातें हो रही है, चल रही है। मान लो बात तो वो बन जाए तो और भी गर्व की बात है। कानून के बहुत विशेषज्ञ थे, संविधान के विशेषज्ञ थे और इस छोटे से ग्राम से निकल करके इतने ऊंचे पद पर पहुंचना ये ग्राम के लिए भी सौभाग्य की बात थी। और आगे ग्राम को बड़ी उम्मीदें थी उनसे, भाई ये बने रहेंगे तो अच्छा काम होगा, सड़कें होंगी और बहुत सा काम में काम करवाया उन्होंने। गौशाला को बहुत बड़ा बनवाया, स्कूल को बनाया, कॉलेज को बनाया, बहुत अच्छा काम किया। इसरो और नासा संयुक्त रूप से अंतरिक्ष क्षेत्र में कीर्तिमान रचवारी तैयारी में है। दरअसल 30 जुलाई ने इसरो और नासा मानव इतिहास रा सबसे ताकतवर सैटेलाइट ने प्रक्षेपित करेलो। इन मिशन ने निसार नाम दियो गयो है। इसरो रा GSLV-F-16 रॉकेट सु इनने लॉन्च करियो जावेलो। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो एक बार फिर स्पेस में नया कीर्तिमान रचने जा रहा है। दरअसल इसरो नासा के साथ मिलकर मानव इतिहास का सबसे ताकतवर सैटेलाइट प्रक्षेपित करने की तैयारी में है। इस मिशन को निसार का नाम दिया गया है। इसरो की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक निसार 30 जुलाई की शाम 5:30 पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। इसे इसरो के GSLV F-16 द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी कि निसार मिशन पर जानकारी साझा की। दक्षिणी कैलिफोर्निया स्थित नासा की जेट प्रोपल्शन प्रयोगशाला ने अपने एक्स, फेसबुक और यूट्यूब चैनलों पर इस ब्रीफिंग का सीधा प्रसारण किया। दरअसल 1.5 अरब डॉलर की लागत से तैयार ये सैटेलाइट अब तक का सबसे महंगा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होगा। निसार धरती की निगरानी करने वाला दुनिया का पहला सैटेलाइट है। इसमें 2 अलग अलग बैंड के रडार हैं। यही वजह है कि ये घने जंगल के नीचे भी आसानी से रडार के जरिए डाटा एकत्र करेगा। अगर निसार की खासियत की बात की जाए तो ये हर 12 दिन में पूरी पृथ्वी को स्कैन करेगा। इसके साथ ही हर मौसम में HD क्वालिटी में दिन रात के आंकड़े प्रदान करेगा।
2392 किलोग्राम वजनी निसार एक अनूठा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। निसार मिशन पृथ्वी की सतह में सूक्ष्म परिवर्तनों का पता लगा सकता है। इससे हमें पता चलेगा कि धरती पर जमी बर्फ कितनी है, जमीन कैसी है, इकोसिस्टम कैसे बदल रहा है, समुद्र का जलस्तर कितना बढ़ रहा है और भूजल स्तर में क्या बदलाव हो रहे हैं। दरअसल निसार की लॉन्चिंग इसरो और नासा की तकनीकी टीमों के बीच पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से चल रहे मजबूत सहयोग का परिणाम है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बीकानेर श्री डूंगरगढ़ में हुआ भीषण सड़क हादसा में 5 लोगों की मौत होगी, जबकि 4 दूजा लोग गंभीर रूप से घायल हुआ। पुलिस रे मुजब एक कार में सवार लोग खाटू श्याम जी रा दर्शन कर लौट रहा। दोनों कारी आमे सामेरी भिड़ंत में 4 री मौका माथे मौत होगी, जबकि एक इलाज के दौरान दम तोड़ दियो। सूचना मिलवा माथे पुलिस और सामाजिक संगठन घायला ने अस्पताल पुगाया। पुलिस हादसा री जांच शुरू कर दी है। बाड़मेर में गोवंश रा संरक्षण और पशुपालका ने आर्थिक संबल देवा खातर अभिनव पहल करी गई है। मांगीलाल बोथरा कानीसू गौमूत्र सू गोधन अर्क बनावा खातर प्लांट लगायो गयो है। ये गोधन अर्क देश री न्यारी न्यारी आयुर्वेदिक कंपनियां ने सप्लाई करियो जा रही है। इन प्लांट सू हर महीना 3.5 लाख लीटर गोधन अर्क रो निर्माण हो रही है। मांगीलाल बोथरा बताया कि करीब 300 पशुपालका सू रोजाना 2000 लीटर गोमूत्र इकट्ठो करियो गयो है। गोपालका ने इन रो 4 रुपया प्रति लीटर रो भुगतान करियो जावे। वटही आयुर्वेद विभाग रा उपनिदेशक डॉक्टर रमेश कुमार बताया कि गौमूत्र सू कई असाध्य रोगा रा उपचार में मदद मिले है। दूध लाते हैं, इस प्रकार हम गौमूत्र कलेक्ट करते हैं। हमारी गाड़ी जाती है, वहाँ पेमेंट करके इकट्ठे करके डेली 2000 लीटर ले आती है। 2000 लीटर को हम डिस्टिलेशन करके हम उसको अर्क बनाते हैं। अर्क 225 लीटर पैकिंग होता है, 1 लीटर भी पैकिंग होता है। यह कैंसर में, हार्ट में, चर्म रोग में, अन्य कई पेट के रोगों में काम आता है। किसानों से करीब 4 रुपये लीटर लेते हैं, उसमें गाड़ी हमारी जाती है, लेके आती है, चढ़ाई भराई सब हमारी रहती है। पानी की स्टीम से गौमूत्र गर्म होता है, गौमूत्र की स्टीम बनती है, वो स्टीम धीरे धीरे ठंडी होके वो अर्क बन जाता है। आजकल जो लाइफस्टाइल बीमारी है, जैसे कि अपन बात करें ओबेसिटी की, मोटापा, तो ये मोटापे में भी बहुत अच्छा काम करता है। इसमें ये मोटापे में ओबेसिटी, कब्ज दूर करता है कि ये कैंसर में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो गोमूत्र अर्क पानी के अंदर डाइल्यूट करके ले सकते हैं, अपन सीधा नहीं ले सकते इसको। अगर किसी को कोई जैसे नहीं ले सकता तो उसको शहद हल्का सा उसमें शहद मिला के भी उसका उपयोग कर सकते हैं। इसमें 6 चम्मच गोमूत्र अर्क बराबर पानी मिलाकर सुबह खाली पेट इसका उपयोग करने से इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है। उस पर डिपेंड करेगा कि उसका कैंसर का स्टेज क्या है। संबंधित डॉक्टर फिजिशियन से उस पेशेंट की सलाह लेके उसकी तरह से इसका उपयोग करना चाहिए। हर साल आज ही दिन 22 जुलाई ने राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनायो जावे। यो दिन देशभक्ति री भावना ने और गहरो करे है, साथ ही ध्वज री एकता, साहस और सच्चाई रा प्रतीक माथे जोड़ देवे। यो दिन राष्ट्रीय मूल्य और उचित शिष्टाचार खातर ध्वज री गरिमा रो सम्मान करवारा महत्व री भी याद दिलावे है। पेश है एक रिपोर्ट। राष्ट्रीय ध्वज दिवस केवल एक प्रतीक का उत्सव नहीं है, बल्कि यह तिरंगे की कल्पना करने वाले बलिदान और आदर्शों का स्मरणोत्सव है। यह ध्वज एकता, गरिमा और गौरव का प्रतीक है, जो इस राष्ट्र को अपना घर बनाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के कर्तव्यों की याद दिलाता है। इस वर्ष का विषय एक राष्ट्र, एक ध्वज, बलिदान में एकजुट, शांति के लिए प्रतिबद्ध है। 22 जुलाई का दिन देश के एकता, स्वतंत्रता और प्रगति के मूल्यों का एक प्रेरक स्मरण कराता है, जिनका प्रतीक तिरंगा है। सामुदायिक ध्वजारोहण समारोहों से लेकर शैक्षणिक अभियानों तक यह दिन ध्वज को भारतीय संस्कृति और नागरिकता के केंद्र बिंदु के रूप में रेखांकित करता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का इतिहास औपनिवेशिक संघर्ष के दौरान प्रारंभिक डिजाइनों के साथ शुरू हुआ। पहला अनौपचारिक ध्वज 1906 में कोलकाता में फहराया गया था और बाद के वर्षों में इसमें कई बदलाव आए।
22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने भारत को स्वतंत्रता मिलने के कुछ सप्ताह पहले ही आधिकारिक तौर पर तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अंगीकार किया था, जिससे एक नए राष्ट्र के प्रतीक के रूप में इसकी जगह मजबूत हुई। राष्ट्रीय ध्वज दिवस करीब 1.5 अरब से अधिक लोगों की एकजुटता का प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। नाबार्ड रा 44वां स्थापना दिवस समारोह री श्रृंखला में बीकानेर रा पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नाल में पौधारोपण कार्यक्रम राख्यो गयो। विद्यार्थियों ने पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ावा खातर प्रेरित करबा रा उद्देश्य से विद्यालय परिसर में छायादार और फलदार पौधा लगाया गया। इन मौके नाबार्ड बीकानेर रा जिला विकास प्रबंधक रमेश कुमार तांबिया, विद्यालय रा प्राचार्य प्रवीण चौधरी, शिक्षक, अभिभावक और विद्यार्थी मौजूद रिया। इन दौरान प्रेरणा कार्यक्रम री पूर्व प्रतिभागी चेताली पंवार विद्यार्थियों के साथ आपरा अनुभव साझा करया। पहले 125 बच्चों के साथ एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके साथ सबसे पहले ये किया जाएगा कि उन बच्चों को इस कार्यक्रम के प्रति समर्पित किया जाए और उनको समझाया जाए कि पौधों की, पेड़ की महिमा क्या है, आने वाले समय के लिए इसकी उपयोगिता क्या है। एक पेड़ माँ के नाम प्रोग्राम के तहत लगभग 200 के करीब पेड़ लगाए गए हैं और बच्चों को कनेक्ट किया है प्रकृति के साथ में। और डेफिनेटली ये बच्चों को एनवायरनमेंट से जोड़ने की बहुत अच्छी मुहिम है ऑनरेबल पीएम सर की। प्रेरणा प्रोग्राम हुआ था, वो प्रधानमंत्री जी द्वारा आयोजित एक प्रोग्राम है, एजुकेशनल प्रोग्राम। प्रधानमंत्री जी पीएम ने हमें इनकरेज किया है और एग्जाम्स के लिए एज अ गुड लक विश किया है, तो एक अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आती है एंड ऑब्वियसली उसने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट लाया हमारे एग्जाम्स में। एक एनकरेजमेंट मिला है पीएम से, तो बहुत अच्छा लगा था। जयपुर ने शीर्ष 5 वैश्विक पर्यटन शहर में जगह मिली है। गुलाबी शहर, इटली रा ऐतिहासिक शहर फ्लोरेंस ने पाछे छोड़ता थका विश्व रा शीर्ष 5 शहर में आपरो स्थान बनायो है। ट्रेवल प्लस लेजर रा सर्वे में जयपुर रा महल, वारी नकाशी, ऐतिहासिक इमारता और त्योहारा माथे होवाड़ा भव्य आयोजना री वजह से जयपुर ने सबसे ज्यादा अंक मिल्या। हमारे जो पुराने ज़माने के जो क्या क्या होता था, आज से जो 100 साल पहले भी वो सारी चीज़ें दिखाई गई हैं यहाँ पे। उसे देख के बहुत ही आनंद आया कि हमारे जो पूर्वज थे ऐसे हुआ करते थे, वो चीज़ देख के बहुत ही आनंद आया। और जयपुर सिटी तो बहुत ही बढ़िया है। ये तो अभी किया गया इन्होंने, ये बहुत लेट किया, बहुत पहले करना चाहिए था ये चीज़। शायद पहले मतलब किसी की नज़र नहीं गई यहाँ पे, अन्यथा ये तो बहुत ही बेहतरीन सिटी है। जयपुर बहुत अच्छा है, मतलब बार बार मन करता है आने का, देखने का। यहाँ का कल्चर, यहाँ का पहनावा सब बहुत अच्छा है। और मतलब हम जहाँ के हैं वहाँ पे ये सब पहनावा नहीं चल रहा है, यहाँ पे पहनावा बहुत अच्छा है। यहाँ पे मतलब वो रूल्स और ये सब बहुत ज़्यादा अच्छा है, हेरिटेज बहुत अच्छी है, सब अच्छा है यहाँ पे। और यहाँ बहुत सारी घूमने की जगह है और हिस्टोरिकल ज़्यादा अच्छी जगह है और घूमने की भी अच्छी जगह है। दुनिया रा सबसे आकर्षक पर्यटन स्थलारा सर्वेरी या सूची वर्ल्ड बेस्ट अवार्ड्स में प्रकाशित हुई है। इन उपलब्धि से जयपुर पर्यटन ने और ज्यादा बढ़ावो मिले लो। हमने बहुत सारी जगह देखी, जैसे आमेर फोर्ट, नाहरगढ़, जयगढ़ का किला। वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे हिस्टोरिकल मूवमेंट्स हैं। बहुत प्यारा शहर है। यहाँ क्या मतलब ड्रेसिंग, कलर, क्लोथिंग, फूड्स वगैरह बहुत प्यारे हैं। मतलब हमने ट्राई करे बहुत सारे फूड, बहुत अच्छे लगे थे हमको। बहुत कलरफुल शहर है। और मैं देख के बता सकती हूँ यहाँ इसको पिंक सिटी क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ मोस्टली जो बाजार है वो बहुत अच्छा है, पिंक कलर का होता है। बहुत प्यारा शहर है ये। मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस जयपुर का ये रहा है कि जयपुर अगर आप बिल्कुल बीच शहर में जाओ तो जो पुराने टाइम का जयपुर था वो वैसे के वैसे उसी तरह से उसे प्रोटेक्ट किया गया है। आज भी आपको सारी जो पहले की लाइफस्टाइल थी उसका एक्सपीरियंस मिलेगा। बट उतनी ही तेज़ी से जयपुर बढ़ता भी जा रहा है, तो मॉडर्नाइजेशन भी बहुत अच्छा हो रहा है। जो एक बहुत अच्छी और अनोखी चीज़ लगती है
कि उन्होंने अपनी ऐतिहासिक धरोहर को बहुत अच्छे से बचा रखा है। तो सारी पुरानी हेरिटेज जितनी प्रॉपर्टीज़ थी, जो राजा महाराजाएं जिनमें रहे, अब वो या तो हेरिटेज होटल्स में कन्वर्ट हो गए या किसी टाइप के म्यूजियम्स में कन्वर्ट हो गए। तो आज भी आपको उस इतिहास का एक टेस्ट मिल सकता है। अगर आप आओ तो आप बहुत अच्छे से जान सकते हो कि आप कहाँ से आए हो, ये शहर कैसे उठा है, कहाँ से किस तरह से बना है। ये आर्ट फॉर्म्स भी सारे बहुत अच्छे से प्रिजर्व कर रखे हैं। ब्लू पॉटरी आज भी बहुत ही अमेजिंग तरीके से बन रही है। विश्व का वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स है जयपुर ब्लू पॉटरी के नाम पे। और हमारे कपड़े और ज्वेलरी तो वैसे भी वर्ल्ड फेमस है ही। हम खुद ही जानते हैं कि पूरा सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है, पूरी दुनिया के सारे लोग आ रहे हैं जयपुर को देखने। गुलाबी शहर जयपुर विश्व की 5 जो मुख्य जो वैश्विक जो पर्यटन स्थल जो शहर है उनमें शामिल किया गया है। जयपुर की कला, संस्कृति, यहाँ का जो वैभव और जो हेरिटेज है वो देश विदेश में जाना पहचाना जयपुर का नाम है। और यही कारण है कि जयपुर आज विश्व के 5 मुख्य शहरों में शामिल हो गया है। कैमरा सहयोगी सुनील कुमार के साथ मैं राहुल शर्मा, डीडी न्यूज जयपुर। जैसलमेर में भारी बारिश की संभावनाओं ने देखता थका राहत और बचाव काम खातर जिला प्रशासन जिला स्तरीय कंट्रोल रूम बनाया गया है। यो कंट्रोल रूम 24 घंटा संचालित रहेवेड़ो। बारिश के दौरान किणी भी संभावित दुर्घटना से निपटवा खातर सिविल डिफेंस की टीम समेत प्रशासन सगली तैयारियां कर रखी है। जिला कलेक्टर, सगड़ा उपखंड अधिकारियां, नगर परिषद, आपदा प्रबंधन, विद्युत और जलदाय विभाग समेत दूजा संबंधित विभागों ने संवेदनशील क्षेत्र में सतर्कता बरतवार निर्देश दिया है। कोई भी व्यक्ति किसी भी आपात स्थिति में मदद खातर कंट्रोल रूम रा नंबर 029922500082 माथे सूचना दे सके है। इस बार मानसून के समय में जो बाढ़ की चेतावनी दी गई है, क्योंकि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बताया है कि ये जो पश्चिम राजस्थान क्षेत्र है, विशेषकर जैसलमेर में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। तो इस स्थिति में सिविल डिफेंस पूर्ण रूप से तैयार है और सारे इक्विपमेंट हमारे पास में तैयार है। अब जो मौसम का जो बदलाव होता है उसके अकॉर्डिंग सिविल डिफेंस अपनी तैयारियां पूरे वर्ष पर्यंत करता रहता है। भारी बारिश की जैसलमेर जो आसपास के इलाकों में भारी बारिश होने की सूचना है और उसी संदर्भ में हमारी सिविल डिफेंस की टीम पूरी तरह से तैयार है और हम यहाँ पर अभी प्रशिक्षण भी कर रहे हैं और जो जिस तरह से बाढ़ आती है उस टाइम हमें क्या क्या करना है उसके प्रशिक्षण कर रहे हैं। और हमारे पास जो इक्विपमेंट है उनको इकट्ठा करके एक जगह रखा है ताकि जहाँ से जो हमें सूचना मिले, और हमारा जो कंट्रोल रूम स्थापित है वहाँ पर जैसे हमें सूचना मिलती है तो हमारी टीम को एक्टिव मोड पे रखा है। जैसे ही सूचना मिलती है हमारी टीम तुरंत वहाँ पहुँचती है और अपना रेस्क्यू कार्य शुरू करती है। मेरा अनुभव है गोताखोरी में 40 साल से, हर लाइन से, जैसे कि कुओं के अंदर से निकालना है, चाहे 200 फुट कुआं गहरा है, चाहे 300 फुट गहरा है, कितना ही पानी चढ़ा हुआ है उसके अंदर से निकालना है। नहर है, नहर चलती है उसके अंदर से निकालना है, या बाढ़ आ गई है, स्पीड से पानी चल रहा है तो उस बाढ़ के अंदर से लोगों को कैसे निकालना है, या तालाब के अंदर कैसे निकालना है, बचाना कैसे है लेकिन निकालना कैसे है, पूरा अनुभव है। गाड़ी भी अगर जो रोड के ऊपर से पार करनी है तो किस तरीके से करनी है उसका भी हमें पूरा अनुभव है। आधुनिकता रा इन युग में आज कैमरा में भी बदलाव आया है। स्मार्टफोन और DSLR तकनीक से युक्त कैमरा रा दौर में आज भी जयपुर में फोटोग्राफर टीकमचंद कैमरा री पुरानी तकनीक ने जिंदा रखे हुआ है। पेश है जयपुर से हमारा संवाददाता री एक रिपोर्ट। राजस्थान की गुलाबी नगरी जयपुर में एक शख्स जो वर्तमान स्मार्टफोन और DSLR के इस चकाचौंध भरे डिजिटल दौर में पुरातन कला को जिंदा रखे हुए है। आपको बता दें कि हवा महल की रंगीन छांव में टीकमचंद नामक फोटोग्राफर पुराने कार्ल जीस जेना बॉक्स कैमरे से पर्यटकों की तस्वीरें खींच रहे हैं। ऐसा दावा है कि यह कैमरा आज से करीब 175 वर्ष पुराना है। टीकमचंद बताते हैं कि उनके दादा पहाड़ी लाल जयपुर रियासत के आधिकारिक फोटोग्राफर थे, जिन्हें 19वीं सदी में महाराजा ने यह अनमोल कैमरा भेंट किया था। ये सिलसिला दादाजी के टाइम से ही चलता आ रहा है। पहले दादाजी, फिर हमारे फादर, मैं तीसरी जनरेशन हूँ। कैमरे की खासियत ये रही है कि कैमरा एक उस जमाने में डिजिटल का युग नहीं था। इस कैमरे से ही फोटो बनती थी और 5 मिनट में इस फोटो निकल जाती थी। इस फोटो से जैसे कि आपसे पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो है, स्कूल एडमिशन है और लाइसेंस हैं, पासपोर्ट हैं, तो ये इसी कैमरे से फ़ोटो बन के जाती थी।
और इसी कैमरे से फ़ोटो काम में ली जाती थी। राजा महाराजाओं के टाइम में तो ये था कि वो लोग भी कई बार हमारे दादाजी को बुलाते थे और फ़ोटो बनवाते थे कि भाई फ़ोटो बनवाइए। राजस्थान विधानसभा में जब बड़े बड़े जो मिनिस्टर हुआ करते थे तो वो लोग यहीं पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो बनवाया करते थे और विधानसभा सत्र में फ़ोटो लगाया करते थे और चुन के आते थे, वो भी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो यहीं बनवाते थे। 30 त्योहार पे ये कैमरे लगाए जाते थे, पीछे बैकग्राउंड हुआ करता था, जैसे गणगौर है, तीज है, राखी है, आपके बकरा ईद है, दिवाली है, तो लोग यहीं फ़ोटो बनवाने आते थे और गाँव से जो लोग आते थे वो भी यहीं कपल बैठ के फ़ोटो बनवाया करता था। टीकम का ये पुराना कैमरा हवा महल के बाहर पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पर्यटक न केवल तस्वीरें खिंचवाते हैं बल्कि इस कैमरे की कहानी सुनकर हैरान भी होते हैं। बहुत पुराने टाइम का है तो ऐसा लगा मतलब इनका फोटो वगैरह देखे ब्लैक एंड व्हाइट आ रहे हैं, ऐसे मतलब बहुत दिनों बाद देखा है ये। हम पुराने टाइम की याद दिलाता है। पुराने लोग थे जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो लिया करते थे, अभी सब कुछ ये DSLR वगैरह आ गया है और ये सारे। नॉर्मली हम कैमरे का ऐसा रहता है कि मन रहता है कि हमारे जो मोमेंट्स है वो कैप्चर हो, और उस टाइम तो ऐसा कुछ था नहीं, तो उस टाइम ये जो चीज़ है ये बहुत अच्छी है जिससे हम उस टाइम के अपने जो मोमेंट्स हैं उनको कैप्चर कर सकते हैं। और ये देख के अच्छा लगता है कि उस टाइम की चीज़ें अभी भी चल रही हैं, संभाल के रखी हुई है। इससे थोड़ा कल्चर का भी पता चलता है कि उस टाइम अपन किस टाइप की चीज़ें करते थे और किस टाइप से टेक्नोलॉजी इवॉल्व होकर अब इतना सा बड़ा कैमरा मोबाइल में आ गया है। तो ये देख के थोड़ी खुशी होती है कि हाँ अब इवॉल्व कर रहे हैं अपन भी और चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। यहाँ आए पर्यटकों का कहना है कि स्मार्टफोन से 1000 तस्वीरें लेने के बाद भी इस प्राचीन कैमरे की एक तस्वीर का एहसास समय को थाम लेने जैसा है। ये अंकल का एक कैमरा है, ये काफ़ी पुराना है और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब जैसा हम अभी मोबाइल्स में बहुत सारे सेल्फीज़ लेने लग गए हैं, फ़ोटोज़ लेने लग गए हैं, उनसे काफ़ी डिफरेंट टाइप का ये कैमरा है। अब हम यहाँ पर आए हैं तो हवा महल के पास में एक मतलब जयपुर घूमने आए हैं और एक कुछ एस्थेटिक चीज़ हमें मिल रही है और हम उसका फ़ोटो क्लिक करवा, हम फ़ोन में तो बहुत सारी फ़ोटोज़ रखते हैं मगर एक मेमोरी के टाइप एक छोटी सी फ़ोटो सुंदर सी, वो अंकल हमें इतना प्यारा सा एक गिफ्ट कर रहे हैं और अंकल बहुत टाइम से यहाँ पर हैं, तो ये बहुत काफ़ी अच्छी बात है। और अंकल ने इसको कितना संभाल के रखा हुआ है और ये अभी भी वैसा ही काम कर रहा है जैसा इनके दादाजी के टाइम से करता हुआ आ रहा था। टीकम चंद की कहानी केवल फोटोग्राफी की नहीं बल्कि एक परिवार की सांस्कृतिक धरोहर की है। हालांकि इस पुरातन कला को जीवित रखना आसान नहीं था क्योंकि डिजिटल फोटोग्राफी का बढ़ता चलन चुनौती भरा है, लेकिन फिर भी इस विरासत को जयपुर में आज भी सहेजा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज, जयपुर। प्रदेश में आज कुछ एक जगह मध्यम से तेज बारिश होबारी संभावना है। इन रिचालता कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर संभाग में बारिश हो सके। मौसम विभाग ने मुजब पूर्वी राजस्थान रा कुछ भागा में 27 और 28 जुलाई सु भारी बारिश रो नूवो दौर शुरू होवेड़ो। वठे इन प्रदेश में इन बार जुलाई में ही चोखी बारिश होबा सु लगभग 100 बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं। वठे ही 176 बांध पूरी तरह भर चुके हैं। जल संसाधन विभाग ने मुजब गलवा, टोरडी सागर और मोरेल जैसा बड़ा बांध ओवरफ्लो हो गया है। इनके अलावा पार्वती, गुड़ा, जवार सागर और राणा प्रताप सागर बांध में भी लगातार पानी की आवक हो रही है। अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फेरू। नई दिल्ली रा राष्ट्रपति भवन में 52वां राष्ट्रपति स्काउट एंड गाइड पुरस्कार प्रमाण पत्र वितरण समारोह हुए आयोजित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 16 उत्कृष्ट स्काउट गाइड्स, रोवर्स और रेंजर्स ने कर्या सम्मानित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ रो अनुच्छेद 67A रे तहत इस्तीफो कर्यो मंजूर। धनखड़ स्वास्थ्य संबंधी कारणा रो हवाला देता थका राष्ट्रपति ने भेजा त्याग पत्र। इसरो नासा रे 7 अंतरिक्ष रा क्षेत्र में रचेलो नूवो कीर्तिमान। 30 जुलाई ने मानव इतिहास रा सबसु ताकतवर सैटेलाइट रो कर्यो जावेलो प्रक्षेपित। बीकानेर रा श्री डूंगरगढ़ में 2 कारारी भिड़ंत में 5 लोगों की हुई मौत। हादसा में 4 दूजा लोग भी हुआ घायल।
और प्रदेश में आज कुछ एक जगह मध्यम सु तेज बारिश होवानी संभावना। 27 और 28 जुलाई सु भारी बारिश रो नूवो दौर होवेलो शरू।